नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 मैं अखिलेश। देश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारी कर्मचारी 16-17 दिसंबर को 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण के लिए सरकार संसद में मौजूदा सत्र में बैंक राष्ट्रीयकरण कानून संशोधन हेतु प्रस्ताव लेकर आ रही है। कर्मचारियों को डर है कि सरकार निजीकरण करने पर आमादा है। बैंकों की हड़ताल से इस वक्त 300 बैंकों पर ताले लटके हैं और 200 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार प्रभावित हुआ है। सुनाते हैं इस अवसर पर पदाधिकारियों ने क्या कहा। ये किस तरह का आंदोलन है आप लोगों का? सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम में संशोधन विधेयक लेके आ रही है, जिसके तहत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी 51% से नीचे घटाना चाहती है, जिससे ये सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उद्योगपतियों और निजी हाथों में सौंपना चाहती है। सरकार के इस निर्णय के खिलाफ देश भर के सरकारी बैंकों के यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के 9 घटक दलों के यूनियंस आज हड़ताल पर हैं। इसके तहत गाजीपुर ज़िले की करीब 300 से ज़्यादा शाखाएं बंद हैं, सभी एटीएम बंद हैं तथा हमारे अधिकारी और कर्मचारी गाजीपुर ज़िले के विभिन्न कोनों में आज सरकार के इस निर्णय के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार अभी तो हम लोगों ने सरकार के इस निर्णय के खिलाफ 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। अगर सरकार ये संशोधन प्रस्ताव वापस नहीं लेती है तो आने वाले भविष्य में हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आप यूनियन के नेता हैं, ये बताइए कि बैंकों की स्थिति क्या है, घाटे में चल रहे हैं या फायदे में? नहीं, ये सरकार द्वारा प्रचारित किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। सभी बैंक अगर पिछले वित्तीय वर्ष को देख लें तो लगातार मुनाफे में रहे हैं। अगर बैंकों का परिचालन लाभ देखें तो करीब 3 लाख करोड़ रुपए है, और जबकि विभिन्न के बावजूद भी लगातार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और निरंतर लाभ में बने हुए हैं। सरकारी बैंक सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं का सरकारी बैंकों के माध्यम से ही क्रियान्वयन होता है, चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, चाहे ये छोटे छोटे उद्योगपतियों व्यापारियों को मुद्रा योजना के माध्यम से लोन प्रदान करना हो। सरकार की समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन सरकारी बैंकों के माध्यम से होता है। इन सब के बावजूद भी सरकारी बैंक लगातार लाभ की स्थिति में बने हुए हैं। सरकार जानबूझ के कुछ चंद उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से सरकारी बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव लेके आ रही है। इसके विरोध में आज हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। कितना नुकसान होगा 2 दिन के हड़ताल में? लगभग गाजीपुर में 300 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ होगा। इसके अतिरिक्त सभी एटीएम बंद हैं और सभी शाखाएं बंद हैं और करीब 100 करोड़ के आसपास का क्लियरिंग प्रभावित हुई है। कुल 400 करोड़ के आसपास। जी, धन्यवाद। गौरतलब है कि सरकार बैंक कर्मियों की मांग नहीं मानती है तो बैंक कर्मी बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी सरकार किसान आंदोलन से निजात पाए कुछ ही दिन हुआ था, तब तक दूसरा सिरदर्द सरकार के माथे। आगे देखें सरकार करती है क्या। समाजवादी पार्टी संदेश पर निकले प्रदेश का जायजा लेने प्रदेश महासचिव श्यामलाल पाल ने कई इलाकों का दौरा कर पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनमानस की समस्याओं से रूबरू हुए। उन्होंने स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश में व्याप्त अराजकता, लगातार बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गरीबों के साथ हो रहे अत्याचार पर वार्ता कर सरकार को कोसा। कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस का? मैं गाजीपुर कलिया इस समय जो देश में किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं, माइनॉरिटीज़ के लोगों के साथ खुराफात हो रहा है, उसी उद्देश्य से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के माध्यम से पाल बघेल धनगर समाज में जाने का अवसर मिला है और मैं पूरे जनपद में, कल तो गाजीपुर में कार्यक्रम था, आदरणीय जिला अध्यक्ष रामधारी सिंह यादव जी और हमारे पाल समाज के जिला के अध्यक्ष
यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के विनोद पाल जी, जाहिद खान साहब, कई सम्मानित नेता वहाँ पर थे और एक बहुत अच्छी मीटिंग आपके कुचौरी स्थान पर हुआ है और इस बात का जहूराबाद में और इस बात का संदेश दिया गया है कि जो जुर्मी सरकार है जो किसानों का उत्पीड़न कर रही है और किसानों के उत्पीड़न तो इतना ज़बरदस्त है कि आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हिंदूवाद के नाम पर हिंदू का नारा देकर के सरकार बनाई मंदिर मस्जिद को लेकर के, लेकिन हिंदुओं के साथ, हिंदुओं की बेटियों के साथ जितना उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ जितने सामूहिक रेप हो रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जैसे हाथरस की एक बृहद घटना है, वो वाल्मीकि समाज की बेटी थी, वो भी हिंदू थी, लेकिन ये बीजेपी वाले उससे पूछा जाए कि आप हिंदूवाद का नारा देते हो मुसलमानवाद के खिलाफ, और वाल्मीकि समाज की वो बेटी कौन थी, हिंदू थी या मुसलमान थी। इन तमाम सारे मुद्दों को केवल एक उदाहरण नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश गुंडा राज से पूरा भरा पड़ा है। आपने यही देखा कि सुरेंद्र सिंह विधायक बलिया के सामने, जहाँ पर एसडीएम और सीओ दोनों रहते हैं, फोटो की दुकान को लेकर के एक सामान्य परिवार का बालक जयप्रकाश पाल, जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी था, उसको ज़बरदस्ती एक विधायक के सामने गोली मारी गई। तो ये सब क्या हो रहा है? इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके खिलाफ हम लोग जो है आज ये संदेश दे रहे हैं और पूरे जनपद में चल कर के दे रहे हैं। आज हम यहाँ पर श्यामलाल पाल प्रदेश महासचिव हैं, हमारे नेता प्रदेश के प्रदेश सचिव हैं आदरणीय राजेश कुशवाहा जी, जो इसी जनपद से बिलोंग करते हैं। कल इनका प्रोग्राम बनारस में था। तमाम इस प्रकार से कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के नेताओं के चल रहे हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार से अब गांव का किसान झुग्गी झोपड़ियों से लेकर के निकला है, हमें उम्मीद है, भरोसा है कि 2022 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और एक सुनहला अवसर इस देश के किसानों, नौजवानों, मजदूरों, महिलाओं और माइनॉरिटीज़ के लोगों को देंगे। प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद जिलाध्यक्ष रामधारी यादव ने भारत निर्वाचन आयोग से संबद्ध अधिकारियों को घेरा और मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम पर प्रश्न चिन्ह लगाया। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं। इस समय जो वोटों को बढ़ाने का काम चला है 5 तारीख तक चला है, इसके बाद वो बंद हुआ है। अब उसको जो जितने आवेदन पत्र दिए गए हैं नाम शामिल करने के लिए, नाम को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन ये भाजपा की सरकार में जितने प्रशासन के लोग, चाहे डीएम हो, चाहे वीडियो हो, चाहे एसडीएम हो, ये जो भी लोग हैं प्रशासनिक लोग इसमें लगे हुए हैं, सपा के नामों को दर्ज नहीं कर रहे हैं। मैं खुला इस बात को चैलेंज देता हूं कि समाजवादी पार्टी से संबंधित जो वोटर हैं वो अपना नाम जुड़वाना चाहते थे, उनके नाम को जोड़ा नहीं जा रहा है, बल्कि उनके नामों को काटा जा रहा है। भारी संख्या में नाम काटा गया है, फिर हम उसको जुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिलाधिकारी लगता है कि भाजपा के इशारे पर हमारे वोटरों का नाम जोड़ने में कोताही कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा सा प्रमुखता से उठावें कि जो व्यक्ति अपना नाम जुड़वाना चाहता है, वह मतदाता की उम्र पा लिया है, 18 साल ऊपर हो गया है, तो उसके नाम को जोड़ने में क्यों आनाकानी की जा रही है? अगर ऐसा किया जाएगा तो एक तरह से लोकतंत्र की गला को घोटने का काम होगा और संविधान को समाप्त करने का काम होगा। मतलब मतदाता पुनरीक्षण काम में पारदर्शिता नहीं, पारदर्शिता नहीं है, इसमें जो है पक्षपात हो रहा है। भाजपा के लोगों का काम हो रहा है, सपा के लोगों का काम नहीं किया जा रहा। मतदाता जागरूकता अभियान जो है वो सबके लिए एक सामान्य था ना, वो तो दिखावा था हाथी के दांत की तरह से, कि हाथी के 2 दांत बाहर दिखाए जाते हैं, भीतर के दांत खाने के लिए होते हैं। तो हाथी के दांत है ये भाजपा की सरकार में जो प्रशासनिक जितने भी कार्य दिखाए जा रहे हैं हमारे जिलाधिकारियों के द्वारा, ये सब लोग भाजपा के एक तरह से एजेंट की तरह से काम कर रहे हैं। मतदाता पुनरीक्षण काम तो इलेक्शन कमीशन देखती है, तो क्या आप इलेक्शन कमीशन चैलेंज कर रहे हैं या मैं प्रशासन को चैलेंज कर रहा हूँ? इलेक्शन कमीशन जो चाहता है वो नहीं कर पाता है। जब ये लोग कोऑपरेट करेंगे, उसका सहयोग करेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे तब तो होगा। इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग को दी गई है क्या? इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग को दी जाएगी। मैं लिखूंगा निर्वाचन आयोग को। आप लोगों के सामने इसका पर्दाफाश किया कि जनपद के पूरे प्रदेश में जनपद के जिलाधिकारी भाजपा के एजेंट की तरफ से काम कर रहे हैं।
गौरतलब है कि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गाजीपुर के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कर्मचारियों को प्रेरित कर सख्त निर्देश देकर पारदर्शिता के साथ पूर्ण कराया है। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो मतदाता सूची छपने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिलाधिकारी गाजीपुर ने क्या निर्देश दिए थे ये सुने। आप उनके घर पे जाइए, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक वो दे ना दे तब तक उनका पीछा मत छोड़िए। और ऐसा भी मत करिए कि आप गए, उनसे मुलाकात किए और आपने प्रारूप छह दे दिया फिर दे के चले आए। ऐसे नहीं काम बनेगा। इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपका दिया हुआ प्रारूप भर ही नहीं पाएंगे। उनको समझ में नहीं आएगा कि यार इसमें क्या भरना है। वो ऐसे ऐसे उनका खो जाएगा। फिर आपको लगेगा अरे मेहनत तो मैंने किया, मैं गया भी प्रारूप भी दिया फिर भी इन्होंने भर के नहीं दिया। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप उस परिवार उस व्यक्ति के पास जाइए, प्रारूप उनसे कहिए भैया आप भरो, साइन करो, मुझे दे दो। आपके पास टाइम कम है इसलिए कल के लिए मत 10 बजे ऑफिस चले जाएंगे, शाम को 4-5 बजे आएंगे और वही टाइम आपका होता है फील्ड में जाने का। तो ऐसे लोगों से आप सुबह शाम मिलिए, 1 घंटा पहले चले जाइए और 1 घंटा पहले चले जाइए। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।